नमस्कार साथियों, मैं रविंद्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ हैं वार्ड 99 की प्रीति जैन जी, यहाँ की पार्षद हैं। और हमारा आज का जो विषय है वो वही है हाउस टैक्स के बारे में, जो 550% उसकी वृद्धि हुई है। उसका आधार पूछते हैं, कब हुई, कैसे हुई? क्योंकि पीछे मेरी तोमर साहब से ये बात हुई थी, उन्होंने भी ठीक से उन्होंने बोला कि हमें कुछ पता है, कुछ बोला कि हमें पता नहीं है। कल अनुज त्यागी साहब से ये बात हुई, उन्होंने बोला कि जितने भी अधिकारी थे, ये उनकी तरफ से हुआ है, उन्होंने अंधेरे में रखा। आज प्रीति से पूछते हैं। प्रीति जी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने समय दिया। आप वार्ड 99 के पार्षद हैं। थोड़ा बढ़ा बताएँगे कि जो 550% ये जो हाउस टैक्स बढ़ गया है, इसका आधार क्या था? क्या आप लोगों ने किसी कागज़ में साइन किया, आपको पता था? क्योंकि सभी पार्षद कह रहे हैं हमें नहीं पता। हम लोगों को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। एक बार प्रस्ताव आया था इसका, उसमें सबने डिक्लाइन कर दिया था। सबने मतलब सारे सभी पार्षदों ने हाँ, उसको हाँ। डिक्लाइन कर दिया था। मैंने सुना था कि इसमें मंत्री जी भी थे, सुनील शर्मा जी भी थे और एक विधायक और थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। अजित प्या अजित पाल त्यागी जी, तो उन्होंने प्रस्ताव को गिरा दिया था इस चीज़ को। बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया गया था। मंत्री जी ने कहा था ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मंत्री जी ने कहा ये नहीं बढ़ेगा, आप लोगों के सामने ऐसा पार्षद में जब हुआ, वहाँ पर ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, तो ये किसने कर दिया? मतलब किसकी इतनी मजाल कि इस तरह का कोई भी अपना क्या कहते हैं तुलगी फरमान ले आए? यही बात है, हम लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्यों ये बढ़ाया गया है। और बढ़ाया गया है तो हमें उस बात के लिए बताना चाहिए था। हाँ, हाँ। हम लोगों को इसमें लेना चाहिए था, कि बताना चाहिए था कि ये टैक्स बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली परेशान तो जनता हो रही है। जो इतना टैक्स बढ़ गया है, उससे जनता इतनी ज़्यादा परेशान है। वो कह रही है जो हम आज 5,000 दे रहे हैं, तो इतना पैसा कहाँ से देंगे वो? आप और 5,000 की बात सुविधाएँ उनको मिल नहीं रही मिल है नहीं रही, उसके लिए। बिल्कुल। यही हो रहा है, जैसे मैं बताऊँ मेरे यहाँ का टैक्स आता था 800-900 रुपए आता था। आज जो टैक्स है वो ग्रॉस टैक्स जो है वो 6,500 के करीब है। 6,500 के करीब टैक्स पड़ रहा है वो। और उसमें मैंने देखा है कि एक अनुरक्षण शुल्क है, जिसको रखरखाव शुल्क बोलते हैं, और वो लगा रखा है 12%। उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी। मतलब मैं लगातार अपना टैक्स लगातार 15 साल से देता आ रहा हूँ। कोई एरियर नहीं है, कोई बकाया नहीं है मेरे पास। और ये एरियर कहाँ से आ गया? ये एरियर वही है जो अनुरक्षण शुल्क है, जो जीडीए ने लगा रखा है। और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट तो मैंने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी एफडी में नहीं देता है। तो इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी। उसके बाद आपका वाटर टैक्स की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी ग्राउंड वाटर आता है, जितने भी सोसाइटी से ज़्यादातर ग्राउंड वाटर पे ही ज्यादातर सोसाइटी जो है डिपेंड है। डिपेंड है यहाँ क्योंकि पर। अभी तक जो है गंगा वाटर की इतनी स्टोरेज नहीं हो पा रही हाँ, कि वो सब जगह जा पाए। हाँ। जैन साहब भी, मैं बता दूं, जैन साहब भी पार्षद रह चुके हैं। और जब यहाँ पर महिला सीट आरक्षित हो गई, तो फिर उसके बाद मैडम बनी। हाँ, जैन साहब कुछ कह रहे थे आप? देखिए मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ पर अभी गंगा जल नहीं है और पहले जीडीए के हाथों में था ये, और जीडीए ने भी कोई मेंटेनेंस अच्छे से बिल्कुल भी नहीं, जितनी होनी चाहिए कुछ नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने लड़ झगड़ कर इसको नगर निगम में लेके आए। और नगर निगम में ये जो टैक्स बढ़ा, इस टैक्स की कोई डिटेल जानकारी जो है मेरी नॉलेज में नहीं है। और मैडम की नॉलेज, आपकी नॉलेज में होगी मैडम? नॉलेज में भी मतलब कोई प्रस्ताव आया ही नहीं किसी प्रकार नहीं, का? ऐसा नहीं है, प्रस्ताव एक आया था पहले। अच्छा, अच्छा। उस प्रस्ताव पे करीब जो लोकसभा के चुनाव थे, सभी पार्षदों ने, और उसमें जिसमें आपने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माननीय मंत्री सुनील शर्मा जी भी थे, अजित हाँ, पाल त्यागी जी भी थे, महापौर भी थी। और उस समय डिक्लाइन कर दिया गया था। और डिक्लाइन करने के बाद ऐसा कहा गया था कि ये जो इसके बारे में निर्णय शासन लेगा। जी, जी। और शासन की तरफ से जो है टैक्स बढ़ाने की जो है इस तरह का बढ़ाने का जो है ये प्रस्ताव हो आ जाएगा, चुका। प्रस्ताव आएगा और वो हाँ। ऐसा कहेंगे। लेकिन ऐसा जो है अगर प्रीति जी आपके सामने, मेरे को पता नहीं है कि कोई किसी तरह का सामने ऐसा नहीं था कि सबने डिक्लाइन कर दिया था। हाँ। टैक्स बढ़ने के लिए कोई भी, बढ़ाने के लिए कोई भी एग्री नहीं था। अच्छा, अभी परंतु क्या है कि ये बात भी ठीक है कि पैसा भी चाहिए नगर निगम को, सफाई साफ सब काम करने के लिए, लोगों की अपेक्षाएं भी अच्छी हैं। लेकिन इसके ऊपर उस टैक्स को डिक्लाइन, उस प्रस्ताव के डिक्लाइन होने के बाद उसकी दोबारा से कोई
चर्चा होनी चाहिए थी, हाँ हाँ। जिस चर्चा के अंदर ये पता होना चाहिए था कि कितना पैसे का इफेक्ट जो है आएगा, क्योंकि अभी तक इसमें बड़ा मिसकम्युनिकेशन है। कोई कहता है 100% बढ़ गया, कोई 200% बढ़ गया, कोई 300%। 550% जैन साहब, 550% बढ़ा है। तो ये जैसे हमारे यहाँ 550% नहीं बढ़ा, हाँ हाँ। लेकिन हमारे यहाँ अभी हम इसको कुछ दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात तो ये है कि क्या प्रस्ताव, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ कि टैक्स बढ़ेगा? तो ऐसा कोई प्रस्ताव जैसे आता भी है वहां से, नगर निगम से एजेंडा आता है, तो उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव था नहीं कि ये प्रस्ताव कि टैक्स बढ़ेगा। और आने के बाद डिस्कशन भी तो होता है। और आने के बाद डिस्कशन होता है, तो ऐसा कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। नहीं हुआ कि जिसके अंदर ये बात पे चर्चा करी गई हो कि भाई ये टैक्स देखिए बढ़ना, इतना बढ़ेगा, इतना इफेक्ट आएगा। क्योंकि ये 5 मिनट का काम नहीं है। अगर मैं तो कहता हूँ कि टैक्स बढ़ाने की कोई बात है तो उसकी जस्टिफिकेशन उसको पार्षदों को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, ताकि ये नहीं है कि हमारी बात है, ये हमें भी जनता को समझाने में कि टैक्स बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसके बदले में क्या सुविधा मिलेगी, ये जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और ये तभी पहुंचेगी जब हम लोगों तक बात पहुंचेगी सही से। अच्छा, हम ही तक बात नहीं पहुंचेगी तो जनता को हम क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जनता की इतनी पीड़ा है, मैं आपको बताऊं, आने वाले 7 से 8 दिन में बहुत बड़ा जन आक्रोश तो पहले से ही है, और 7 से 8 दिन में एक जहां पर बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन होगा, लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो क्या उस रोष को, देखिए जनता ने बड़े सम्मानीय पद में आपको बैठाया है, चाहे आप हो, चाहे मंत्री जी हो, चाहे हमारे अतुल गर्ग जी हो, ठीक है ना, सब जनता ने बैठाया है। मतलब आज इतना सब हो रहा है और सब मंत्री जी भी शांत हैं। मैं देखा कोई वो नहीं, क्योंकि अगर मंत्री जी बोल रहे हैं या अतुल गर्ग जी इतनी बड़ी एमपी हैं, बोल रही है क्या हो रहा है, मेयर साहब को बुला लें, साहिबा को बुला लें, या कहते हैं आयुक्त साहब को बुला लें और बोले क्या हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये 2-3 घंटे ज्यादा की बात नहीं है, लेकिन सब शांत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब शांत हैं, क्योंकि जैसे जन आक्रोश है हाँ तो हाँ। अंदर अंदर इस पे चर्चा चल रही है। महापौर जी से भी चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले हमारी, जी जी। और उनको हमने अपने हाउस टैक्स बिल भी भेजे थे कि कितना बढ़ा है, उसमें हमने खुद अपने भेजे और वास्तविकता उनको बताई है। और मंत्री जी को भी बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं, और उनका भी ये, क्योंकि खुद बैठे थे, उनका भी ये मत है कि इतना नहीं बढ़ना चाहिए। और अभी हाल ही में अखबार में भी आया था कि वो शीघ्र जो है इसको बुलाकर उनसे बात करेंगे। देखिए, एक जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि के साथ एग्जीक्यूशन बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। ये तो मतलब ऐसा सही प्रतीत होता है कि जैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, राइट मोड़े लेफ्ट मोड़े। लेकिन अगर आप उनके पीछे बैठे हो मानो, तो हम कह रहे हैं राइट मोड़ो, और अगर वो लेफ्ट मोड़ ले तो सिवाय उसके क्वारल के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो इसी तरह से है कि अब मतलब जैसे मैं जानता हूँ, मेरी बहुत पार्षदों से बात हुई, तो किसी भी पार्षद के नॉलेज में इतना नहीं था कि इतने % टैक्स बढ़ रहा है, और ऐसा कोई प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ कि टैक्स इतना बढ़ाया जाएगा। जिसके ऊपर हम अपनी तरफ से जो है सभ्यता के हिसाब से जितना, क्योंकि काम भी रोज करना है, तो इसको कभी जोर से, कभी 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 विचलित होकर, कभी प्यार से, हर तरह से हम लोग जो है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि टैक्स जो है एक ठीक तरीके से बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, और इसकी डिटेल भी बतानी चाहिए ताकि जनता के सामने जाकर हम भी उसको ठीक से बता सकें। लेकिन बताने की बात तो बाद में है, पहले तो ये है कि ये टैक्स कैसे बढ़ा, कब बढ़ा, ये भी जो है अभी तक नॉलेज में नहीं है। इतना सा एजुटेशन हो रहा है, मेयर साहिबा को पता है, तो क्या एक इमरजेंसी सदन होता है, क्या वो नहीं कॉल कर सकती मैडम? नहीं कर मतलब सकती है। इतना नजरअंदाज कर रखा है पब्लिक को। ये पार्षद भी जो है इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाँ हाँ। कि इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, और आवश्यक जो है जनप्रतिनिधि, क्योंकि जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को, उनकी आवाज होती है। तो इस बात में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि अपनी भरपूर प्रयास कर रहा है जनता की बात को उठाने का, उनकी बात को रखने का। जितना हमारा कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में आता है, वो यही आता है कि हम यहाँ पर खूब जो है हम लोग सदन में लड़ते हैं, खूब हम सदन के अंदर जो है बहस करते हैं, घंटों बहस करते हैं, अपनी जनता की सुविधा के लिए बहस करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उनसे अपनी बात को, जनता की बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। और ये भी जो अभी मुद्दा उठ रहा है, मेरे को लगता है ये मुद्दा शीघ्र ही जो है जो लोग इसको डिसाइड करने की अथॉरिटी जिनके पास है, क्योंकि जो सदन के पास है तो सदन में तो नहीं हुआ, लेकिन शासन भी इस बात को समझेगा, और हमारे जो बड़े, हमारे ऊपर के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी महापौर हैं, वो भी इस बात के लिए कुछ ना कुछ करेंगी, समझाएंगी। नगर आयुक्त जी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर विचार कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
नहीं, मेरा मतलब है देखिए, ये मुझे तो प्रीति जी ऐसा लगता है जैसे प्री प्लान्ड होता है, जैसे राजनीति होती है कि ऐसा करते हैं, 5 जैसे 550% में परसेंटेज बोल रहा हूँ, बढ़ा दिया हमने, सबको पता है लोग शोर मचाएंगे, और अगर हम बहुत जल्दी लोगों की मान गए तो ये होगा कि यार लगता है जानबूझ के बढ़ाया, तो अपने इस कारण टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जो महापौर साहिबा हैं, मेयर साहिबा हैं, ऐसा नहीं है टाइम नहीं है, मैं आए दिन उनको देख रहा हूँ, कहीं कहीं इंस्पेक्शन कर रही हैं, कहीं कहीं पर मैडम जा रहे हैं, सब जगह मौजूद होंगी वो, ठीक है ना। आयुक्त जो नगर आयुक्त हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, साहब को भी सब जगह जा रहे हैं। मतलब आप इसी चीज में विचार नहीं कर रहे, बाकी हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जैसे होता नहीं कि 500-600% बढ़ा दो, लोग पब्लिक शोर मचाएगी, लास्ट में हम 30-40 दिन दे देते हैं कि मंथन कर रहे हैं, मंथन, मुझे नहीं लगता इसमें किस मंथन की जरूरत है। कोई योगी सरकार ने बोला नहीं, मोदी सरकार जी के पास जाना नहीं, भगवान राम से पूछना नहीं है, आपके पास है, बैठक कीजिए, जिन्होंने बढ़ाया है बैठाएं। होता क्या है, 600% बढ़ा दिया, लोगों ने शोर बचाया, वो 300% में आ गया, बंदे को हाँ मुझे 6,000 रुपए देने थे, अब मुझे 3,000 देने, चलो राहत हो गई। तो बढ़ाना ही 3,000 था उनको, लेकिन 3,000 बढ़ाते तो वो क्या आते हैं उसमें ले आते। तो इस तरह की प्रीति जी आपको, मुझे तो पब्लिक को तो यही लग रहा है, यही मंशा है सरकार मुझे की। ऐसा नहीं लगता, ऐसा क्यों करेंगे? ये क्या है ना, जिताया तो पब्लिक ने है, हम तो जनता के प्रतिनिधि है ना। जनता ने ही हमें मैं उस सीट वही पे तो कह रहा बिठाया हूँ, है, चाहे वो मेयर जनता हो, ने, हाँ चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे बिल्कुल, वो सांसद हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, लेकिन जनता की सबको आवाज को जनता ने क्यों ही नहीं सुन बिठाया पा रहे। है। मतलब आज जनता, जब सबको वोट लेना होता है, ठीक है ना, जब भी आप अपने वोट के लिए तो आते ही जनता के पास, एमएलए का वोट होता है तब भी आपको आना पड़ता है, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, एमपी का वोट होता है तब भी आपको आना पड़ता है, बिल्कुल आना पड़ता हर है। चीजों में आना बिल्कुल पड़ता है, आगे ठीक है रहना ना, पड़ता ये चीज सभी जानते भी हैं। है। जी। नहीं, इस दर्द को, जनता के दर्द को क्या मंत्री साहब के पास नहीं पहुंच रहा होगा, इतनी बड़ी उनको पोस्ट दे रखी, पहुंच कैबिनेट रहा मंत्री होगा, है, अभी जैसे अभिनव जी ने एमपी बताया साहब के अभी पास नहीं पहुंच रहा कि होगा। न्यूज़पेपर में भी आया है, वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इसके मैं ऊपर वही तो कह रहा मंथन हूँ मैडम, चल रहा है। चर्चा की इतनी खास जरूरत हर है चीज में क्या। देखिए थोड़ा टाइम लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि जी हर जी, काम को करने में टाइम लगता है। ये चीज गलत हुई है कि बिना पार्षदों के परमिशन के, बिना हाँ अब उनके परमिशन सॉरी, बिना उनको बताए हाँ, इस तरीके से टैक्स बढ़ा दिया गया है, वो गलत है। बिना प्रस्ताव उस लाए चीज के सब लिए कुछ। मैं एग्री नहीं करती हूँ, वो जी चीज जी, गलत है। टैक्स ठीक है बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, नगर निगम के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? समय के हिसाब से क्योंकि बढ़ना चाहिए, उसकी बिल्कुल, हाँ सुविधाएं भी तो जनता को जब ही हाँ, मिलेंगी जब नगर निगम के पास पैसा होगा। लेकिन इतना टैक्स बढ़ना चाहिए, वो देखना पड़ेगा कितना टैक्स बढ़ाना चाहिए। अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको उसको नॉलेज में लाना पड़ेगा जनता की, कि आपने ये टैक्स बढ़ाया है तो उससे आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। थोड़ा मैं आपको जानकारी के लिए बढ़ा दूं, मैंने अभी जैसे पहले भी बोला, 8 से 10 दिन बाद यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है, चाहे वो वैशाली हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे इंदिरापुरम हो। उस जन आक्रोश को आप झेल लेंगे, आप देखेंगे कि आप जिस जनता ने आपको वोट दिया वो सड़क में भूखी प्यासी खड़ी हुई है, रो रही है, त्राहिमाम कर रही है, हम तो कि ऐसा आपकी आंखों बिल्कुल में नहीं चाहेंगे। बिल्कुल दर्द नहीं होगा नहीं, आपको। हम बिल्कुल नहीं साथ ही चाहेंगे। खड़े हैं। हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें जनता ने जिता के भेजा है। जी जी, हम तो जनता की तरफ से हैं। और कल हम को किसी जरूरत प्रशासन की पड़ी, तरफ से अगर नहीं जनता हैं। बोलेगी क्या कहते हैं, पार्षद साहब आप रिजाइन की करें, आप हमारे, बिल्कुल करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। अगर जनता कहेगी कि आप रिजाइन कर दो, हाँ हाँ, तो हम करने को तैयार हैं। हम जनता के साथ हैं। ये चीज प्रशासन को देखनी है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अगर बढ़ाया गया है तो क्यों बढ़ाया गया है बिना पार्षदों को बताए, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। अभी आपने सुना प्रीति जैन जी को, जो पार्षद है यहाँ से, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि हम जनता के साथ हैं, और हमें इस तरह का प्रस्ताव के बारे में बिल्कुल नहीं पता कौन लाए हैं कौन नहीं लाए। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि मेयर साहिबा को नहीं पता, लेकिन ये तो खैर धोखे में रखने वाली बात है कि मेयर साहिबा को नहीं पता होगा, मेयर साहिब के हाँ या उससे हुआ होगा, क्या पता कुछ नाट्य चल रहा हो इन सबका। इसी तरह नगर आयुक्त साहब ने बढ़ाया होगा तो ये, लेकिन किसी ने बढ़ाया हो, किसी भी पार्षद के सामने ये प्रस्ताव नहीं आया है। ये तोमर साहब ने बोला था कि हमने साइन नहीं किया है, आज मैडम ने बोला कि हमने साइन नहीं किया है, और कल मेरी अनुज त्यागी जी से बात हुई तो उन्होंने बोला था हमने कोई साइन नहीं किया, उन्होंने बोला था हमें गुमराह किया गया। अनुज त्यागी जी ने बोला कि हम पब्लिक के साथ हैं, अगर पब्लिक बोलेगी मैं उसी दिन रिजाइन कर दूंगा। आज वही सेम चीज प्रीति जी जैन जी ने बोला है कि हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, कल को पब्लिक आंदोलन करेगी, पब्लिक में हम भी एक पार्ट है, हमें पीड़ा हो रही है क्योंकि हम भी टैक्स दे रहे हैं, हम भी पब्लिक के साथ खड़े होंगे, जरूरत पड़ी तो हम रिजाइन भी करने में 2 वक्त का विचार भी नहीं करेंगे हम। आज के लिए साथियों इतना ही, नमस्कार।